हाय गाइस, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए। बताइए, खींचे हुए रबर बैंड में जो कौन सी ऊर्जा होती है, निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। एक रबर बैंड में जो कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा जो बराबर फार्मूला क्या होता है? mgh। mgh। बताइए, जो आकृति एवं स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको कौन सा? गतिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु को जो नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो कौन सी ऊर्जा में वृद्धि होगा? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। गतिज ऊर्जा में क्या होगा? कमी होगा। लेकिन कुल ऊर्जा नियत रहेगी। कुल ऊर्जा नियत रहेगी। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योगफल को कौन सा ऊर्जा? आंतरिक ऊर्जा। कौन सा? आंतरिक ऊर्जा। बताइए, मुद्रास्फीति के दौरान है जो बैंक दरों की है जो स्थिति क्या होती है? उच्च होती है। क्या होती है? उच्च होती है। वस्तु का मुद्रास्फीति में क्या होता है? वस्तु का मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है और मांग क्या होता है? घट जाता है। बताइए, मुद्रास्फीति में जो सबसे लाभ होता है किसको? ऋणी को। किसको? ऋणी को। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मौलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मौलंकर। बताइए, लोकसभा का जो अध्यक्ष है जो शपथ लेता है कि नहीं? नहीं लेता। अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, क्योंकि जो लोकसभा के ही सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष, एक उसी में से किसी को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता। ऑलरेडी है जो जब संसद जैसे बनता है तो संसद बनने के समय शपथ लेता है, तो शपथ है जो संसद सदस्य के रूप में शपथ पहले ले लिया रहता है। इसी कारण है जो उसी में से एगो को चुना जाता है, इसलिए स्पीकर है जो शपथ नहीं लेता। बताइए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना अमेरिका से। प्रस्तावना अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। बताइए, लोकसभा का उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? 81 में। लोकसभा 81, राज्यसभा 80। राज्यसभा 80। संसद का उल्लेख 79। बताइए, उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। उच्च सदन राज्यसभा। निम्न सदन लोकसभा। प्रथम सदन लोकसभा। जनता का सदन लोकसभा। प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा। प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा। लोकप्रिय सदन लोकसभा। लोकप्रिय सदन लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना कब हुआ था? 1664। 1664। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? सूरत में। कहाँ खोला था? सूरत में। सबसे पहले व्यापार के लिए आने वाला कंपनी कौन था? पुर्तगाल। पुर्तगाल अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? कोचीन में। कहाँ खोला था? कोचीन में। पुर्तगाली कंपनी का प्रथम वाइसराय कौन था? फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। ब्लू वाटर नीति का जो शुरुआत किसने किया था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता? अल्बुकर्को। किसको? अल्बुकर्को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित? उड़ीसा से। पानी पंचायत योजना उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टैगोर ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? पूरन सिंह को। टैगोर ऑफ पंजाब पूरन सिंह को कहा जाता है। बताइए, भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश है जो कौन थे? केजी बालकृष्णन। केजी बालकृष्णन।
मतलब भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश है जो कौन थे? के.जी. बालकृष्णन, जो कई में मुख्य न्यायाधीश बने थे भारत के, जो 37वें, कई में 37वें। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बी.वाई. चंद्रचूड़, बी.वाई. चंद्रचूड़, जो भारत के कई में मुख्य न्यायाधीश? 50वें, कई में थे? 50वें है बी.वाई. चंद्रचूड़। हाँ 37वें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई। बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू जो थे, इस पुस्तक को कहाँ लिखे थे? अहमदनगर जेल में, अहमदनगर जेल में लिखे थे। जेल में थे तो उसी समय जो अहमदनगर जेल में जो लिखे थे कौन? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पूछेगा तो मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई। बताइए इटली का एकीकरण है जो कब हुआ था? 1871, 1871 में इटली का एकीकरण है जो 1871 में किसके नेतृत्व में? काउंट काबूर के, काउंट काबूर के जो नेतृत्व में 1871 में इटली का एकीकरण हुआ था। लेकिन इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? मेजनी को। किसको? मेजनी को। यही मेजनी ने कहा था कि अगर समाज में क्रांति लाना हो तो उसका नेतृत्व है जो युवाओं के हाथ में सौंप देना चाहिए। अगर समाज में क्रांति लाना हो तो उसका जो नेतृत्व किसको? युवाओं के हाथ में सौंप देना चाहिए। बूढ़ा बुजुर्ग से काम नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मोजाम्बिक देश की राजधानी? मापुतो। मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो। बताइए सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? लीवेनॉक ने। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लीवेनॉक। विषाणु का खोज इवानोव्स्की, विषाणु का इवानोव्स्की और जीवाणु का लीवेनॉक। बताइए हिंद महासागर का सबसे गहरी गर्त का नाम क्या है? मेरियाना गर्त। इतना बचा हुआ है सेट। बाप। हाँ हिंद महासागर के सबसे गहरी गर्त कौन सा? सुंडा गर्त। कौन सा? सुंडा गर्त, सुंडा गर्त है। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त। कौन सा? मेरियाना गर्त। बताइए जो अथी का जो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सा? पीटरको गर्त। कौन सा? पीटरको गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा प्रशांत और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। शनि के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। क्या है? टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध। सूर्य का सबसे नजदीक बुध। सूर्य का सबसे नजदीक बुध। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। बताइए सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे ठंडा ग्रह वरुण। सबसे ठंडा वरुण। सबसे गर्म शुक्र। सबसे चमकीला शुक्र। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को। किसको? शुक्र को। बताइए सबसे है जो ठंडा ग्रह कौन हो गया? वरुण। सूर्य का सबसे दूर ग्रह वरुण। पृथ्वी का सबसे दूर ग्रह वरुण। कौन सा? वरुण। किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है?
पृथ्वी को नीला ग्रह, पृथ्वी को लाल ग्रह, मंगल को लाल ग्रह, मंगल को बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि, सबसे ज्यादा शनि। दूसरा सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति। बताइए सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। कौन सा? गैनीमीड। जो किस ग्रह का उपग्रह? बृहस्पति का। सभी उपग्रहों में से सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। कौन सा? डीमोस। जो किस ग्रह का उपग्रह? मंगल का। किसका? मंगल का। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है? मंगल बृहस्पति, मंगल बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन। बादामी क्रांति का संबंध मसाला से। बादामी क्रांति मसाला से। लाल क्रांति मांस और टमाटर, मांस और टमाटर। गोल क्रांति आलू से, गोल क्रांति आलू से। हरित क्रांति खदान उत्पादन से। हरित क्रांति खदान उत्पादन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से, पीली क्रांति तिलहन से। और नीली क्रांति मत्स्य से, नीली क्रांति मत्स्य से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, झींगा मछली, झींगा मछली से, झींगा सब्जी नहीं। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, नदी जोड़ो परियोजना से। बताइए स्वर्णिम क्रांति किससे? बागवानी से। बताइए खाकी क्रांति चमड़ा से, खाकी क्रांति चमड़ा से। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से। बताइए भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। बहिष्कृत भारत पत्रिका के शुरू किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका को जो किसने? बी आर अम्बेडकर। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने? बी डी सावरकर ने किया था, बी डी सावरकर। और उसी से अभिनव भारत के सदस्य एगो कल भी बताए थे कि एगो सदस्य बम सीखने की, बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गया था? पेरिस गया था। उस सदस्य का नाम क्या था? पीएम बापट्टा, पीएन बापटा, पीएन बापटा। हेमचंद जो था, जो पी मित्रा जो थी, है जो संस्था को अभी अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने? पी मित्र ने किया था। उसी का एक सदस्य है जो सीखने के लिए पेरिस बम गया था, उसका नाम था हेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। केवल किसमें? लोकसभा में। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? वित्त विधेयक, वित्त विधेयक है जो 117। वित्त आयोग का स्थापना 280, 280। वित्त आयोग की स्थापना 280। अब वित्त विधेयक का चर्चा किसमें? 17। धन विधेयक का उल्लेख 110 में। और विशेष परिभाषा है जो 110 में, लेकिन उसका विशेष है जो उल्लेख मिलता किसमें? 109 में, 109 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मंत्रिमंडल की जो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। बताइए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की स्थापना है जो का उल्लेख किस अनुच्छेद में? मंत्री परिषद का किस में? 74 में। और उसी द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जो मंत्री थी प्रधान बहुमत यानी लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75। उसी तरह राज्य में जो विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल द्वारा क्या? मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। और मुख्यमंत्री के सलाह पर है जो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है राज्य में। और वहां केंद्र में हो जाएगा किसके? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्रैंड ट्रंक रोड है जो
किसके शासनकाल में बनाए? शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी। सबसे पहले रुपये का सिक्का डाला गया था किसके समय? शेरशाह सूरी। कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत शेरशाह सूरी। पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी। लेकिन पाटलिपुत्रा का पूछेगा तो उदयन। किसने? उदयन। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। 1539 चौसा का युद्ध 1539। किसके किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं के बीच। शेरशाह और हुमायूं के बीच। बताइए शेरशाह के बीच और हुमायूं के बीच है जो बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। बिलग्राम के युद्ध को ही कनौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है जो 1540 में। बताइए जो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। द्वैतवाद के माधवाचार्य। द्वैतवाद के माधवाचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। द्वैतवाद के निम्बकाचार्य। कौन थे? निम्बकाचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। द्वैतवाद के माधवाचार्य। द्वैतवाद के माधवाचार्य। द्वैतवाद के निम्बकाचार्य। द्वैतवाद के निम्बकाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुज। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। अशुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य। सूर्य द्वैतवाद के वल्लभाचार्य। चारों आदू आ पांचों। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। द्वैतवाद निम्बकाचार्य। द्वैतवाद निम्बकाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। अशुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आराम हराम है का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इज इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इज इंडिया डाइज का नारा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्वाड का रासायनिक नाम? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो अर्थशास्त्र का पिता है जो किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ। बताइए बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। किनके जन्म दिवस पर? जवाहरलाल नेहरू के जो जन्म दिवस पर। उन्हीं का जन्म है जो 14 नवंबर 1889 में हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस पर कौन सा बाल दिवस मनाया जाता है? बताइए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। तालीकोटा के युद्ध को अन्य नाम से और जाना जाता है। किस नाम से? बनी हाटी या राशि तागड़ी के युद्ध के नाम से भी नाम से जाना जाता है। जिसमें जो तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? विजयनगर साम्राज्य और जो दक्कन के सल्तनतों के जो बीच जो हुआ था दोनों के। उसी में विजयनगर साम्राज्य का क्या हो जाता है? पतन हो जाता, हार हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। चंद्रगुप्त गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त। कौटिल्य विष्णुगुप्त। चाणक्य पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। लेकिन संबंधित किस विषय से? राजनीति से। कैसे? राजनीति से। इसी चाणक्य को अपमानित किया था किसने? गणानंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? गणानंद। वही ने चाणक्य को अपमानित किया था। वही चाणक्य है जो चंद्रगुप्त मौर्य के पास पहुंचा, उसी को शिक्षा दिया। फिर है जो अंततः जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको? गणानंद को पराजित करके नंद वंश को समाप्त करके कौन सा वंश? मौर्य वंश की स्थापना किया था। उसी के गुरु है जो कौन थे? चाणक्य। फिर बाद में वो क्या बने? प्रधानमंत्री बने उसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आगा खा कप का संबंध किस खेल से? हॉकी से। आगा खा कप का संबंध हॉकी से। बेटन कप का संबंध हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से। वेलिंगटन कप हॉकी से। वेलिंगटन कप हॉकी से। बेटन कप हॉकी से। आगा खा कप हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से। हॉकी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 11। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, लेकिन लोकप्रिय खेल क्रिकेट। बताइए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था? 1995। 1995। विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जाना है? गैट के नाम से। किसे? गैट के नाम। और उसी गैट को जो 1995 ने नाम परिवर्तन कर दिया क्या? WTO, विश्व व्यापार संगठन, जिसका स्थापना 1995 में। मुख्यालय कहाँ? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन है जो किस संस्था द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। CSO, शॉर्टकट में बोलते हैं CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, उसी के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना? 20 रुपया। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। ग्रेट लॉर्ड माइंड किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी ने। बताइए, धन निष्कासन का सिद्धांत है जो दादा भाई नौरोजी ने अपने किस पुस्तक में दिए थे? हाँ, प्रॉपर्टी एंड द ब्रिटिश रूल एंड इंडिया। बताइए, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है जो क्या है? अमर सोमर बांग्ला, जिसके रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। अमर सोमर बांग्ला के जो रचना जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो किस आंदोलन के समय किए थे? स्वदेशी आंदोलन। किसके? स्वदेशी आंदोलन। जो स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में प्रारंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन, उसी के समय जो बंगाल थी अमर सोमर बांग्ला की रचना किए थे किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। अब बाद में से फिर बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ तो फिर अपना राष्ट्रीय जो गाने जो क्या रखा? अनार सोमर बांग्ला को रखा। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? 1971। 1971 में स्वतंत्र हुआ था। जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तो पाकिस्तान जो बंगाल है, जो बांग्लादेश है, जो कहा जाता था क्या? पूर्वी पाकिस्तान। और उधर पाकिस्तान वाले जो क्या थे? पश्चिमी पाकिस्तान। उसी में पाकिस्तान से फिर स्वतंत्र जो हुए थे बांग्लादेश का 1971। 1971। बताइए, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश से? बांग्लादेश से। किस देश से? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से सीमा भारत का कितना लगता है? 4096.7 किलोमीटर। सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश से। दूसरा सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा चीन से। चीन से भारत की सीमा कितना किलोमीटर? 3488 किलोमीटर। 3488। तीसरा सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से सीमा कितना किलोमीटर? 3323। 3323 किलोमीटर। उसके बाद चौथा सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किससे? नेपाल से। कितना है? नेपाल से 1751। 1751। उसके बाद स्थलीय सीमा ज्यादा म्यांमार का। म्यांमार का सीमा भारत से कितना? 1643। 1643। बताइए, भूटान का सीमा भारत से कितना किलोमीटर? 699। 699 किलोमीटर। सबसे कम स्थलीय सीमा लगाने वाला भारत से अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान, जो कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। और मात्र सीमा लगता है किसके शासित प्रदेश? लद्दाख से। किससे? लद्दाख से। भारत का स्थलीय सीमा कितने देश से? 7 देश से। कितने देश से? 7 देश से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। जिसमें सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से। अब बांग्लादेश का सबसे ज्यादा सीमा जो लगता है किस भारतीय राज्य से? पश्चिम बंगाल से। चाइना का सबसे ज्यादा सीमा किस भारतीय राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान से। अफगानिस्तान का सीमा तो एक ही अथी से लगता, लद्दाख से लगता। नेपाल का सीमा सबसे ज्यादा किस भारतीय राज्य से? उत्तर प्रदेश से। भूटान का सीमा सबसे ज्यादा असम। उसके बाद म्यांमार का सबसे ज्यादा सीमा अरुणाचल प्रदेश से।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है? मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। अभी जस्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परितंत्र में मानव है जो किस अथी में आता है, श्रेणी में आता है? शाकाहारी की, मांसाहारी की, सर्वाहारी? सर्वाहारी में। किस में? सर्वाहारी में न। मार्केट में अगर पहले खीर बन गया तो खींच दिए, उसके बाद है ना पट रुच कटे चलेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। शाकाहारी में रहता है, लेकिन है जो कि श्रेणी में मनुष्य को रखा गया, किस श्रेणी में? वो व्यक्ति नहीं रहता है कोई शाकाहारी, लेकिन मनुष्य को रखा गया किस में? सर्वाहारी में। किस में? सर्वाहारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शिवाजी की राजधानी है जो कहाँ स्थित है? रायगढ़ में। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में। शाकाहारी मिलेगा मेरा गांव 95%। 2013 के बाद हो गए हम 2013 तक सही आ रही थे। खीर पूरी व्यवस्था करेंगे, अगर जाइएगा मेरा घर तो खीर पूरी व्यवस्था करेंगे। सवाई पनीर जो भी हो, उत्तम कोटि का। होगा तो वहाँ रहिएगा तो आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा, फिर मायके जाइएगा तो अपना खा सकते हैं। आपका ऊपर निर्भर करता है। तो उससे बेटर है कि अगर खाते हैं तो सब जगह खाइए, अगर नहीं खा रहे हैं तो उससे बड़ा जो त्यागने से अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिक्कत नहीं होता, सब अपना ढल जाता है, जैसा देश हो वैसा बेस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता। बताइए पहले वित्त आयोग का गठन है जो कब किया गया था? 1951। वर्तमान में कैमे वित्त आयोग? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। कौन थे? NK सिंह, नंद किशोर सिंह। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी। कौन थे? KC नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंतिम मुगल सम्राट है जो मुगल शासक का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, उसी को जो जफर कहा जाता है, द्वितीय को। ऐसी बहादुर शाह जफर है जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? दिल्ली से किया था। इसी के कारण अंग्रेज इसको बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। रंगून भेज दिया। कहाँ? रंगून। कोई बंगलोर बोल रहे वहीं पर है जो उनका मृत्यु है जो कब हो गया था? 1862 में। 1862 में उनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। अब प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। प्रथम मुगल बादशाह बाबर। उसका उत्तराधिकारी हुमायूं। उसका उत्तराधिकारी अकबर। उसके बाद जहांगीर। उसका उत्तराधिकारी शाहजहां। उसका उत्तराधिकारी औरंगजेब। उसका उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। उसका उत्तराधिकारी उसका बहादुर शाह प्रथम का जो उत्तराधिकारी कौन था? जहांगीर शाह। कौन था? जहांगीर शाह। जहांगीर शाह का उत्तराधिकारी फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का उत्तराधिकारी दूगो शासक छोटा छोटा, रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला। दोनों जो एक मृत्यु अथी के कारण है जो दोनों 3-4 महीने में टपक गया। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उसके बाद कौन बने? अहमद शाह। बैठिए। काल के बाद है जो जब औरंगजेब के बाद कौन बताए थे? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकारी जहांगीर शाह। जहांगीर शाह का उत्तराधिकारी फर्रुखसियर। जहांगीर शाह का फर्रुखसियर का उत्तराधिकारी रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात है जो दो छोटा छोटा शासक जो 3-4 महीना तक किया था। उसके बाद है जो मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह। कौन था? अहमद शाह। अहमद शाह का उत्तराधिकारी आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का उत्तराधिकारी शाह आलम द्वितीय। का उत्तराधिकारी
अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का उत्तराधिकारी बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, उसी को कहा जाता है। किसको? हाँ, शुरू से मुगल बादशाह पूरा जो उत्तराधिकारी जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। अब विधान सभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति 35 वर्ष। राज्यपाल 35 वर्ष। राज्यपाल 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नोआखली है जो कहाँ स्थित है? नोआखली, नोआखाली, नोआखाली बांग्लादेश में स्थित है। बताइए, ओजोन परत है जो किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल। ओजोन परत है जो किस गैस से रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। किससे? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत क्षय के लिए जिम्मेवार गैस कौन सा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की जो मोटाई जो मापा जाता है किस इकाई? डॉप्सन इकाई। ओजोन परत संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल। जो मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा में। बताइए, सबसे निचली मंडल को कौन सा? क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में। बताइए, क्षोभ मंडल का जो 165 मीटर ऊंचाई जाने पर उसके तापमान पर क्या प्रभाव? 1 डिग्री सेल्सियस ताप में क्या होता है? कमी होता है। बताए, हाँ कमी होता है। उसके बाद है जो उसके बाद क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल? समताप मंडल। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है समताप मंडल। समताप मंडल के बाद कौन सा मंडल? मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। न्यूनतम तापमान के लिए मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल जाना जाता है। बताइए, मध्य मंडल के बाद फिर कौन सा? अयन मंडल। कौन सा? अयन मंडल। रेडियो संचार के लिए अयन मंडल। अयन मंडल के बाद फिर कौन सा? वायुमंडल। कौन सा? वायुमंडल। तो सबसे निचली मंडल क्षोभ मंडल, सबसे ऊपरी मंडल वायुमंडल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789। 1789। फ्रांसीसी क्रांति 1789। श्यानता का ऐसा ही मात्रक होवाई। श्यानता का ऐसा ही मात्रक होवाई है। बताइए, ताप बढ़ने से द्रव का जो क्वथनांक पर क्या प्रभाव? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। बताइए, मानव के आंख पर जो प्रतिबिंब जो बनता है किस अंग अथी पर? रेटिना पर। क्या बनता है? रेटिना पर। और जब प्रतिबिंब बनता है जो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक का उल्टा। वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से छोटा बनता है। बताइए, मानव आंख का जो कौन सा अंग है जो दान में दिया जाता है? कॉर्निया। कौन सा? कॉर्निया। आंख में जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन सा? आइरिस। कौन सा? आइरिस। बताइए, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा का। किसका? नर्म लोहा का। बताइए, अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? शोरा। अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा। मैच भी अफगानिस्तान ने है। बांग्लादेश। बांग्लादेश कल ही था लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मरीना बीच है जो कहाँ स्थित है? चेन्नई में। मरीना बीच चेन्नई में। प्लासी का युद्ध है जो कब हुआ था? 1757। प्लासी का युद्ध 1757। किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। अंग्रेज के बीच। अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। बताइए, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर था। वही उसको धोखा दिया जिसके कारण युद्ध क्या होता? हार गया। कि बल्कि युद्ध ये नहीं हुआ था, पहले गोटी सेट था क्या कि कौन युद्ध में हारेगा कौन जीतेगा, जिसके कारण है जो युद्ध में किसका? इसका सिराजुद्दौला को जो युद्ध में जब लड़ने जाता है तो मीर जाफर है जो पहले ही अंग्रेज से क्या रहता? मिला हुआ रहता। ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? 1756 में ब्लैक होल की। जब उस समय जो बंगाल का जो एक मुर्शिद कुली खां जो थे, अलीवर्दी खां। कौन थे? अलीवर्दी खां। जो सिराजुद्दौला के कौन थे? नाना थे। कौन थे? नाना। अलीवर्दी खां जो थे
थी है जो इसका सिराजुद्दौला के नाना थे, तो सिराजुद्दौला उसका कौन हुए? नाती हुए। अलीवर्दी खां को है जो उसका जो 3 गो बेटी थी, उसका बेटा नहीं था, और उसी में से एक बेटी का जो बेटा जो था सिराजुद्दौला, उस हमेशा जो नानी के घर में रहता था नाने के साथ में, इसलिए नाना के कहना मानता था। तो इसलिए जो अलीवर्दी खान ने जो सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी जो नियुक्त किया था, किसको? सिराजुद्दौला का। उसका 3 बेटी था, तो एक ही बेटा का जो पुत्र उत्तराधिकारी बना। तो उसमें जो 3 बेटी में एक बेटी ठीक था, एक बेटी है जो क्या थे? खच्चर थी, घासीटी बेगम, जो नाम बताए थे क्या? घासीटी बेगम, घासीटी बेगम। तो वही उसका विरोध भी किया था सिराजुद्दौला की, उसका बेटा जो दूसरी बहन के बेटा बन सकता है, तो मेरा बेटा भी काहे नहीं बन सकता, इसलिए उसका विरोध किया था। और उसी घासीटी बेगम उसकी मौसी थी, किसका? सिराजुद्दौला। और उसी सिराजुद्दौला जब शासक था, तो उस समय जो कोलकाता का किलेबंदी किया जा रहा था, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो उसी अंग्रेजों द्वारा किलाबंदी किया जा रहा था। तो सिराजुद्दौला सोचा कि हम यहाँ के शासक है, नवाब है, अब मेरा बिना पूछे हुए किलाबंदी कर रहा है अंग्रेज। तो वही उठपुट कर गया और अंग्रेज को जो कितना 146 व्यक्ति को जो पकड़ कर ले लाया। अब पकड़ कर ले लाया, अंधेरा एगो कमरा में, जो छोटा सा कमरा 14x12 के जो कमरा में क्या कर दिया? बंद कर दिया। 146 आदमी के, सोच सकते हैं, 146 आदमी के बंद कर दिया। उसमें जब सुबह में उसका गेट खोला जाता है, तो मात्र कितना? 23 व्यक्ति जिंदा रहता। उसी में से एक व्यक्ति कौन? हालवेल। कौन सा? हालवेल जिंदा रहता। वही है जो उसी घटना को, काला कोठरी था इसलिए उस घटना को कौन सा? ब्लैक होल है, जो ब्लैक होल दुर्घटना के नाम से जाना जाता। उसी में जो 123 अंग्रेज का जो मृत्यु हुआ, 23 को जिंदा बचा था। उसी का जानकारी अंग्रेज को दिया था कौन? हालवेल। उसी में से एक जिंदा था, तो वही अंग्रेज को बताया था। उसी समय अंग्रेज में रॉबर्ट क्लाइव है, जो कहाँ के? मद्रास के। उस समय मद्रास में उठा, तो मद्रास से बंगाल आया। सोचा कि 123 को अंग्रेज को मार दिया उस समय, तो सोचा कि कौन है जो बंगाल का नवाब, उससे जो लड़ने के लिए आया, कि बदला लेने के लिए आया। तो उसी में जो पता चला जब सिराजुद्दौला के बारे में, तो उसको जो रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि अगर सामने से अगर जो वार करेंगे तो इससे जीत नहीं पाएंगे, काहे सेना है जो बहुत सारा, इसको सेना हो सके ना 124वां नंबर हम ही को लग जाए, 23 को 123 को पहले टपक गया। तो उसी चलते जो कूटनीति का प्रयोग किया। और वहाँ जो रहने के बाद है जो उसका जो सेनापति था, जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति कौन था? मीर जाफर था। मीर जाफर से जाकर मिला, उसको लालच दिया, बोला कि तब जिंदगी भर जो सेनापति रहिएगा। तब बोला नहीं, राजो बनेंगे, तो बोल राजा बनिए। तो राजा कैसे बनेंगे? तो वही है जो लालच दिया, बोला कि अगर है जो हम इस पर आक्रमण करेंगे, उसमें अगर आप साथ नहीं दीजिएगा तो हम युद्ध जीत जाएंगे, तो आपको जो क्या बंगाल के अगला नवाब बना देंगे। बोला ठीक है, कोई भी सेनापति से अगर राजा बन रहा तब क्या एक दिन मुर्गा खिला देता है, तो तुरंत पार्टी वोट देने के किसको सुबह में पड़ जाता है, किसको? और उसको तो साम्राज्य मिल रहा था, नवाबे बन रहा था। तो बोला ठीक है। उसके बाद है जो पहले से नाखुश था उसका मौसी घासीटी बेगम, वो है जो नखुशे था, तो वो सोच रहा था कि कब इसको जो क्या किया जाए, हटा दिया जाए। हमारे बेटा नहीं तो यो नहीं रहे, मतलब मेरा बेटा नहीं रह रहा है, तो यो कम से कम नहीं रहे। विरोध होता है जी कि हमने जैसे कोई अगर कंपटीशन होता है, तो ज़्यादा अगर नज़दीकी में कोई पास कर गया एग्जाम, तो सबसे ज़्यादा भी दोषे का कुछ पल के लिए होता है, और सबसे खुशी भी है दोषे का होता। तो उसी में होता है कि हम नहीं तो वो भी नहीं। तो उसी में जो सब घासीटी बेगम को लग रहा था कि कहना इसको जो सत्ता से जो खत्म कर दिया उसे। और उसी समय बंगाल का जो एक जो बहुत बड़ा जो सेठ थे मानिकचंद, कौन थे? मानिकचंद थे। तो उसे जो टैक्स देता था सिराजुद्दौला को, तो वहाँ भी ये जो रॉबर्ट क्लाइव गया, तो उसको भी लालच दिया कि आपको टैक्स लेता है सिराजुद्दौला, हमको बनाइएगा तो हम टैक्स नहीं लेंगे। तो वो भी है जो बोला ठीक है, टैक्स बचेगा भाई, इतना हम टैक्स देते हैं, तो वो भी रुपया हमको बच ही जाएगा। तो वो भी टैक्स दिया, सबको जो पहले तोड़ लिया उसको। और उसके बाद है जो प्लासी का जो 23 जून 1757 के होता, इधर तो सब गोटी फीक था कि जितना तो इसी का था, काय धोखा। मेन सेनापति, राजा कुछ भी करे, सेनापति जब अनुमति नहीं देगा तो सेना कोई भी है जो युद्ध में नहीं लड़ सकता। तो उसी में सेनापति प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ, युद्ध में गया। युद्ध में जाने के बाद है जो सिराजुद्दौला को मीर जाफर बोला, फिर इसको तो हम अकेले संभाल लेंगे, आप तो जाइए साम्राज्य की ओर जाइए, बंगाल आप आराम कीजिए, हम इसको संभाल लेंगे रॉबर्ट क्लाइव को। तो रॉबर्ट क्लाइव को संभालेगा कि इधर से इसको भेजा दिया जो बंगाल की तरफ से। इधर जो मीर जाफर का पुत्र मीर मादन था, वो गोटी फिट खेले था पहले से, रास्ते में जो सिराजुद्दौला को क्या ये करता है, टपका देता। और उसी वादे के अनुसार फिर जब वो जीत जाता है रॉबर्ट क्लाइव, तो फिर मीर जाफर जाता है उसके पास,
फिर अगला नवाब बना देता है। तो सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बनता है? मीर जाफर। मीर जाफर कुछ समय तक रहता। उसके बाद है जो कुछ हुआ होगा टन बन, उसके बाद इसको हटा कर है जो फिर अगला जो नवाब किसको बना देता है? मीर कासिम को। किसको? मीर कासिम। इसी का जो क्या था वो दामाद था। ससुर को पहले बनाया था, उसके बाद है जो दामाद को कुछ टन बन किया तो लगा कि नहीं ठीक नहीं है, दामाद को बना देते हैं। दामाद क्या क्या किया जो बहुत खुश है, जो अंग्रेज को बहुत खुश किया, जितना देने को उसने जो उसको खुश कर दिया। उसके बाद दिमागी से मीर कासिम है जो काम लेने लगा कि जैसे मेरा जो ससुर को हटाए तो उससे हो सकता हम भी कुछ करें, अगर देगा तो हमको भी हटा सकता। तो पहले जो अंग्रेज को खुश किया, उसके बाद धीरे धीरे वो सोच रहा था अंग्रेज से दूरी बनाने के लिए। इसी क्रम में अपना राजधानी परिवर्तित कर लिया। कहाँ? मुंगेर। कहाँ कर लिया? मुंगेर। अब मुंगेर में परिवर्तन करने के बाद है जो दिमाग लगाया कि हो सके कभी उल्टा पुल्टा हो तो लड़ना पड़े, तो मुंगेर में ही बारूद गोला कारखाना जो स्थापित किया था बनाने के लिए। बारूद गोला ये सब बना के रखेगा तब ने, तो उसी से अभी तक भी है जो मुंगेर क्या प्रसिद्ध है बंदूक उंदूक के लिए नहीं परसों। तो वही निर्माण कराया था किसने? मीर कासिम ने। फिर मीर कासिम के बारे में जब अंग्रेज को पता चला तो उसने सोचा, अंग्रेज सोचा कि इसका ससुर से ज्यादा साथी तो कौन निकला? दामादे निकला। तब फिर से उसको हटाकर फिर उसका जो ससुरे को बना देता। किसको? मीर जाफर को। कई ज्यादा दिमाग लगा लिया, अंग्रेज को लड़ने के लिए भी उपाय करने लगा। तो अंग्रेज तो सोचा उससे अच्छा यही है, हल्का फल्का टन मन करता था लेकिन जो शांत हो जाता था। तो उसी को फिर मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर को बना दिया। मीर कासिम को जब हटाया तो मीर कासिम को बुरा लगा, बोला कि हम अंग्रेज से बदला लेंगे। बदला लेंगे तो वही है जो सोचा अकेले तो पार नहीं पाएंगे, तो फिर गया वो अवध के नवाब के पास। अवध का नवाब उस समय कौन था? शुजा-उद-दौला। कौन था? शुजा-उद-दौला। वहाँ प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला था, यहाँ है शुजा-उद-दौला जो कहाँ के नवाब? अवध का नवाब। उससे सहायता मांगा कि हमको साथ दीजिए, हम अंग्रेज को हराएंगे। तो बोला ठीक है साथ देंगे। उसके बाद है जो दिल्ली के उस समय जो मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। उससे भी है जो सहायता मांगा। तो तीनों मिलकर त्रिकूट सेना का गठन किया और उसी के अंततः जो फिर है जो अंग्रेज से जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को कौन सा? बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कब हुआ था? 1764 में। आईसी में त्रिकूट सेना का हार होता, अंग्रेज है जो जीत जाता। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। कौन सा? हेक्टर मुनरो। इसमें जो क्या हो जाता है? त्रिकूट सेना का हार हो जाता है, अंग्रेज क्या होता है? जीत जाता है। यहीं से जो अंग्रेज का जो वास्तविक शक्ति फिर है जो भारत में क्या हो जाता है? स्थापित हो जाता। वही प्लासी युद्ध का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। लेकिन कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। बताइए सबसे ज्यादा जो शुद्ध सोने का सिक्का किस काल में? कनिष्क काल में। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का कनिष्क काल में। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किस काल में? गुप्त काल में। किस में? गुप्त काल में। लेकिन सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? हिंद यूनानी। तो सबसे पहले सोने का सिक्का किसके द्वारा? हिंद यूनानी द्वारा। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त काल में। लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का बोलेगा कनिष्क के शासक कुषाण वंश के समय में। ऐसी कुषाण वंश के कनिष्क शासक के समय जो चतुर्थ बौद्ध संघी थी, कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित। और उपाध्यक्ष अश्वघोष। यहीं पर है जो बौद्ध धर्म है जो पूर्ण रूप से जो दो भागों में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास। किसके दरबार में रहता था? अकबर के। किसके? अकबर के। बताइए भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन सी है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई। बैंकों का बैंक आरबीआई को। बताइए भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? 9 रस। कितने रस? 9 रस होते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में रस की संख्या कितने? 9 गो। नृत्य की संख्या, शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 गो। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 गो। लेकिन शास्त्रीय नृत्य में रस की संख्या 9 गो।
शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो 8 गो है, कौन कौन सा? कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश। भारतनाट्यम तमिलनाडु, भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली केरल, कथकली केरल। मोहिनीअट्टम केरल, मोहिनीअट्टम केरल। कथक उत्तर भारत, कथक उत्तर भारत। उड़ीसी उड़ीसा। मणिपुरी मणिपुर। सात्रिया असम, सात्रिया असम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? मृत नदी है जो किसे का नाम से जाना जाता है? घाघर नदी। किसको? घाघर नदी। ऐसी घाघर नदी पर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कौन सा स्थल? कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। जो किस राज्य में? राजस्थान में। हाँ, जुता हुआ खेत का साच प्रमाण मिला कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा। मध्य राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जो जन्म दिवस पर, शिक्षा मंत्री थे पहले। बिजली की प्रवृत्ति मापने के लिए जो किसका प्रयोग किया जाता है? आमीटर का। किसका? आमीटर का। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो मुख्यतः है जो जिम्मेवार गैस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बताइए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना है जो कब हुई थी? हाँ, 16 अगस्त 1949 को। 16 अगस्त 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। राष्ट्रीय अध्यक्षों एवं शासन अध्यक्षों के निवास स्थान। मतलब क्रेमलिन है जो भवन का नाम है, जो कहाँ के है? जो राष्ट्राध्यक्ष का अथी है, रूस का। कहाँ का? क्रेमलिन में। जो राष्ट्रपति कहाँ का? रूस का राष्ट्रपति का भवन है। बताइए, 24 सेक्स ड्राइव है जो कहाँ के प्रधानमंत्री का है जो निवास स्थान? कनाडा का। कहाँ का? कनाडा का। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का जो निवास स्थान को क्या? राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। बताइए, 10 डाउनिंग पैलेस ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री के जो आवास को जो क्या कहा जाता है? 10 डाउनिंग पैलेस। बताइए, इटली के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? क्रेवनील पैलेस, क्रेवनील पैलेस। आयरलैंड के राष्ट्रपति के निवास स्थान को आरास एन बास्त्रेन, आरास एन बास्त्रेन। बताइए, लॉस पिनोस किस देश के राष्ट्रपति के निवास स्थान? मैक्सिको के। कहाँ के? मैक्सिको के। बकिंगम पैलेस ब्रिटेन के महारानी के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? बकिंगम पैलेस। बताइए, फेडरल चांसलर ऑफ ऑफिस कहाँ के चांसलर के निवास स्थान? जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के चांसलर के। मार्डेका पैलेस इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के निवास स्थान क्या? मार्डेका पैलेस। एवान ए सदर किसके है जो राष्ट्रपति के निवास स्थान? एवान ए सदर पाकिस्तान के। कहाँ के? पाकिस्तान के। नारायण हिती कहाँ के नरेश का निवास स्थान? नारायण हिती मर सकते हैं, हिंदू राष्ट्र, नेपाल। बताइए, पैलेसियो डिवेलेम कहाँ के राष्ट्रपति के जो निवास स्थान? पैलेसियो डिवेलेम पुर्तगाली का। कहाँ का? पुर्तगाली का। दालौज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दालौज में, हाँ लॉज में रहता है। चेटू डी लाचेन, टेचू दा लाचेन है जो कहाँ के? बेल्जियम के नरेश। बुलू हाउस दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति के निवास स्थान के जो क्या कहा जाता है? बुलू हाउस। व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस अमेरिका के। बताइए, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। बताइए, झुकी मीनार कहाँ स्थित है? पीसा इटली, पीसा इटली। पार्थनॉन कहाँ स्थित है? पार्थनॉन एथेंस यूनान, एथेंस यूनान। ग्रेट वॉल चीन में। कहाँ है? चीन में। पिरामिड गीजा मिस्र, गीजा मिस्र में। पवन चक्की डेनमार्क में। किंडर डिज्क में स्थित है जो किस देश में पड़ता है? डेनमार्क में। कहाँ? डेनमार्क में। ताजमहल
आगरा भारत में, आगरा भारत में। क्रेमलिन मॉस्को रूस, मॉस्को रूस। क्रेमलिन मॉस्को रूस। इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान, इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान, इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया। एफिल टावर पेरिस फ्रांस, एफिल टावर पेरिस फ्रांस। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। क्या पड़ता है? अमेरिका में। जोकी मीनार पिसा इटली में, पिसा इटली में। पार्थनन एथेंस यूनान, एथेंस यूनान। ग्रेट वॉल चीन में, ग्रेट वॉल चीन में। पिरामिड गीजा मिस्र, गीजा मिस्र में। गीजा स्थान का नाम है और मिस्र में पड़ता है। गीजा का मिस्र में। तो पिरामिड का गीजा में, मिस्र में है जो। ताजमहल आगरा भारत में। पवन चक्की डेनमार्क में, पवन चक्की डेनमार्क में। क्रेमलिन मॉस्को रूस, मॉस्को रूस। इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान, इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया। एफिल टावर पेरिस फ्रांस। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए अमेरिका। बताइए तत्वों के कुछ है जो लैटिन नाम। बताइए सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम। क्या है? नाइट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम। लोहा का हेरम, लोहा का हेरम। तांबा का क्यूप्रम, तांबा का क्यूप्रम। तांबा का लैटिन नाम क्यूप्रम। सिल्वर का अर्जेंटम, सिल्वर यानी चांदी का लैटिन नाम क्या? अर्जेंटम। पोटेशियम का कैलियम, पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम। सीसा का पलम्बम, सीसा का पलम्बम। टंगस्टन का वोल्फ्रम। एंटीमनी का अस्टिवियम, अस्टिवियम। एंटीमनी का अस्टिवियम। टीन का अस्टेटेनम, अस्टेटेनम। सोना का ओरम, सोना का ओरम। मरकरी का हाइड्रागिरम, हाइड्रागिरम। तो उसी तत्व का जो संकेत दिया जाता है, तो तत्व का जो संकेत है जैसे हाइड्रोजन का, तो किसी भी तत्व का जो पहला लेटर या तो उसका लैटिन नाम पर उसको क्या करता है? संकेत दिया जाता है। तो जैसे इस सब का लैटिन नाम, सोडियम को क्या, सोडियम का जो संकेत क्या? Na। तो Na किससे लिया? नाइट्रियम से लिया, उसका जो लैटिन नाम से। तो कुछ का जो लैटिन नाम से और किसी तत्व का जो क्या पहले नंबर से। अगर किसी तत्व का पहले लेटर से अगर किसी तत्व का मिल रहा है तो उसका जो एक अक्षर और बढ़ जाता है, दूसरा अक्षर। जैसे हाइड्रोजन का जो एस से हाइड्रोजन हो गया, एस से हीलियम भी हो जाता है। तो हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रयोग हो गया, तो हीलियम के लिए क्या ले लिया? एच ही ले लिया, दूसरा। नेक्स्ट आइए जो साइंस में बताइए बादल किसकी कोलाइडी प्रक्षेपण है? वायु के परिक्षेप माध्यम है जो जल बिंदु का प्रक्षेपण क्या? कोलाइडी विलयन है जो बादल का है जो कोलाइडी प्रक्षेपण। मतलब मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को जो रोक देती है, इस किसके कारण? अस्कंदन के कारण। किसके कारण? अस्कंदन के कारण। पहले जो देखते हैं जैसे दाढ़ी उड़ी जो बनाता है तो हल्का पल्का सैलून में पहले रहता था क्या? फिटकरी है जो एक पत्थर का टाइप का फिटकरी है जो लगा दिया जाता था, कटा छटा जो हल्का फल्का, तो क्या होता था? ब्लड रुक जाता है। लेकिन आजकल तो एक लिक्विड आएंगे सब दारू के रूप में, इतना मार देता है कि लगता है बस बर्फ है उससे भी ज्यादा ठंडा ना फिटकरी के जगह। छोटा मोटा में आ जाइएगा, ये सिलम तो नहीं है रखेगा पत्थर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु पर क्या बढ़ जाता है? क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। किसी दर पर है जो दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक बिंदु क्या होता है? बढ़ जाता है। और एक गलनांक बिंदु क्या होता है? घट जाता है। और दाब घटाएंगे तो क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और गलनांक बिंदु क्या होता है? बढ़ जाएगा। मतलब कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए जो प्रयुक्त डिटर्जेंट में जो क्या होता है, क्या उपस्थित होता है? सल्फोनेट। क्या होता है? सल्फोनेट, सल्फोनेट। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में जो क्या होता है? सल्फोनेट। बताइए जल गैस किसका मिश्रण है?
CO प्लस H2 जल गैस यानी वाटर गैस है जो, इसका मिश्रण किसका किसका होता है, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या, जल गैस या वाटर गैस, इसी को है जो भाप अंगार गैस, कौन सा, भाप अंगार गैस के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है प्रोड्यूसर गैस, कौन सा, प्रोड्यूसर गैस, जिसको वायु अंगार गैस, कौन सा, वायु अंगार गैस कहते हैं, जो मिश्रण होता है किसके किसका, CO प्लस N2, CO प्लस N2, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को कौन सा गैस, प्रोड्यूसर गैस, उसी को वायु अंगार गैस। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को कौन सा, जल गैस, वाटर गैस, इसी को भाप अंगार गैस के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, विनाइल क्लोराइड, किसके द्वारा, विनाइल क्लोराइड के जो बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, किसको, PVC। बारूद का आविष्कार किसने किया था, रोजर बेकर ने, बारूद का आविष्कार रोजर बेकर ने। अब बारूद में किसका मिश्रण होता है, सल्फर, चारकोल और किसका, नाइटर, नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है किसमें, बारूद का। अब बारूद का आविष्कार किसने किया था, रोजर बेकर, रोजर बेकर ने। बताइए ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, हाइड्रोजन का, ट्राइटियम हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 गो, पोटियम, डिटोरियम और टाइट्रियम। बताइए जो कौन सा है, जो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, टाइट्रियम, कौन सा, टाइट्रियम। हाइड्रोजन का संकेत H, आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया, पहला तत्व, इसी को जो कौन सा तत्व का उपाधि, अवारत तत्व, कौन सा, अवारत तत्व। अधातु होते हुए भी किस श्रेणी में, धातु के श्रेणी में स्थित बैठा हुआ, उसका स्थान निश्चित नहीं है, खाली वहां बैठा दिया गया, इसलिए उसको क्या, अवारक तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, कैवेंडिश ने, हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, एथिल अल्कोहल का आइसोमर क्या है, डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर। एथिल अल्कोहल का आइसोमर को क्या कहते हैं, डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर। मतलब कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, जीनोन, कौन सा, जीनोन। कौन सी अक्रिय गैस है जो यौगिक बना सकती है, जीनोन। अक्रिय गैस की संख्या 6, अक्रिय गैस की संख्या 6, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। बताइए सबसे जो भारी अक्रिय गैस, रेडॉन। भूकंप के समय उत्पन्न गैस, रेडॉन, भूकंप के समय उत्पन्न रेडॉन। बहुत है जो अंधेरे, बहुत दिन से बंद अंधेरे कमरे में उत्पन्न गैस, रेडॉन, कौन सा, रेडॉन। बताइए एस्बेस्टोस है जो किसके मिश्रण बना होता है, किससे बना होता है, एस्बेस्टोस किसके मिलाने से बनता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के मिश्रण से क्या बनता है, एस्बेस्टोस बनता है, एस्बेस्टोस बनता है। कौन से एस्बेस्टोस, इस का जो सीमेंट आर में भी है, जो चादर बनाने में, जो सीमेंट का चादर उधर बनाने में भी किया जाता है, एस्बेस्टोस का मिट्टी का जो। हाँ बताइए सिरका, जो सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है, एसेटिक अम्ल का, एसेटिक अम्ल का। सिरका में 8% अधिक लाने पर है जो सिरका अम्ल में, तो उसको क्या, एसेटिक अम्ल कहा जाता है। पायराइट अयस्क को जलाने से कौन सी गैस निकलती है, पायराइट अयस्क को जलाने से कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार गैस, SO2 और NO2, SO2 और NO2। नेपथेलिन का मुख्य स्रोत क्या है, नेपथेलिन का मुख्य स्रोत है जो क्या है, कोल तार, क्या है, कोल तार। नेपथेलिन का पूरी है जो उत्पत्तित पदार्थ है, क्या है, उत्पत्तित पदार्थ है, लेकिन है जो नेपथेलिन का मुख्य स्रोत क्या है, कोल तार है। और उत्पत्तित पदार्थ किसको कहते हैं, जो डायरेक्ट ठोस से जो किसमें, गैस में परिवर्तन, बिना दर में बदले हुए डायरेक्ट किसमें, गैस में बदल जाता है, उस क्रिया को क्या, उत्पादन कहा जाता है। हाँ उत्पादन कहा जाता है, उस पदार्थ को जो उस नियम को लागू करता है उसको उत्पत्तित पदार्थ कहा जाता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस उपयोग किया है, हाइड्रोजन। वनस्पति घी बनाने में कौन सा गैस का प्रयोग, हाइड्रोजन। लेकिन वनस्पति घी को बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग किया है, निकेल। उत्प्रेरक पूछेगा तो निकेल, और गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन, गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन। ऑप्शन में दोनों रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है,
एपो एंजाइम, एपो एंजाइम, एंजाइम के जो प्रोटीन वाले भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम कहा जाता है, एपो एंजाइम। दूध में जो दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है? क्या होता है? शर्करा होता है। क्या? शर्करा। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रैक्टोज। कौन सा? फ्रैक्टोज। गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं रचना न्यूरॉन। फेफड़े की कार्यात्मक रचनात्मक इकाई को एल्वेओली। शरीर के जो रचनात्मक कार्यात्मक इकाई को कोशिका क्या कहा जाता है? कोशिका। बताइए कान में कितनी हड्डी? 6 हड्डी। 3 गो ई कान में, 3 गो ई कान में। तीनों जो मिस पाया जाता है तो मिस, मिसियस, इंकस और अस्टेपिस। जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी कौन सा? अस्टेपिस। जो कहाँ पाया जाता है? कान में। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कहाँ पाया जाता है? जांघ में। और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े। और सबसे कमजोर हड्डी यहाँ पर जो फांसी के समय जो ने ब्लैक बोन खोजिए, हाइड बोन, हाइड बोन। कौन सा? हाइड बोन। फांसी के समय जो टूट जाता है तुरंत, कुर्सी घसकाएंगे जहाँ बस टेप बोल गए। बताइए मानव मस्तिष्क में कितने निलय? 4 निलय। कितने निलय? 4 निलय। मानव मस्तिष्क में कितने निलय? 4 निलय। रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है? एडिनल ग्रंथि। कौन सा? एडिनल। उसी को अधिवृक्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिवृक्क, एडिनल ग्रंथि। इसी को लड़ो उड़ो हार्मोन सेक्रेशन होता है, एडिनल हार्मोन। बताइए पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित है? मस्तिष्क में। कहाँ? मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। कौन सा? थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है आग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं। हाँ, दूसरी मानव शरीर की दूसरी ग्रंथि अगर बोलेगा तो अग्नाशय। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, मिश्रित में आ जाएगा अग्नाशय। मिश्रित इसलिए उसको कहते हैं कि बाह्य सेक्रेशन अंतर सेक्रेशन दोनों उसमें होता है, यानी एंजाइम और हार्मोन का दोनों का सेक्रेशन करता है कौन? अग्नाशय, पैंक्रियाज। इसलिए उसको कौन सी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और मिश्रित ग्रंथियों में से सबसे बड़ा ग्रंथि वही है, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित होता है? प्रमस्तिष्क में। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? व्हिटेकर ने। किसने? आर.एच. व्हिटेकर। आज आर.एच. व्हिटेकर, जिसमें 5 जगत में जो कौन कौन सा बांटा था? मोरेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई यानी कवक, और एगो प्लांटी और एनिमल, एनिमिलिया। बताइए कॉड किसकी एक प्रजाति है? मछली की। किसकी? मछली की। कॉड किसकी प्रजाति है? मछली। मछली का अध्ययन क्या है? जो पालन क्या कहलाता है? पिसिकल्चर। मत्स्य पालन, पिसिकल्चर। हाँ। पंछियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेलिंग। पंछियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग कहलाता है। संलग्नता की खोज किसने किया था? संलग्नता की खोज किसने किया था? वेटसन ने, विलियम वेटसन। विलियम वेटसन, वाटसन है वेटसन, विलियम वेटसन। कुंडल पुन्नेट ने, दोनों मिलकर किया था। बताइए डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति है जो अपरिहार्य रूप से जो किससे ग्रस्त हो जाता है? किस रोग से? अल्जाइमर रोग से। किस रोग? अल्जाइमर रोग से। डीएनए तथा आरएनए में किस प्रकार की संक्रिया होती है? पेंटोस। किस प्रकार की? पेंटोस। किसे जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है? डीएनए को। किसको? डीएनए को। किसे जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है? डीएनए को। काली मौत किसे कहा जाता है? किस रोग का? प्लेग को। काली मौत, प्लेग को। लौकजा जो किस बीमारी की अंतिम अवस्था? टेटनस। किसका? टेटनस को। टेटनस को जो लौकजा के नाम से या धनुष टंकार रोग के भी नाम से जाना जाता है। किसको? टेटनस को।
कोशिका जीव का उदाहरण है जो क्या है, प्रोटोजोआ। कोशिकीय जीव का उदाहरण प्रोटोजोआ। बताइए थर्मोस्कोप का आविष्कार है जो किसने किया था, थर्मोस्टेट का आविष्कार है जो स्कोप का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो गैलीली ने, गैलीलियो गैलीली ने किया था। 1 डेका लीटर कितना होता है, कितना लीटर के बाद 10 लीटर, कितना 10 लीटर। हाँ डेका लीटर ये सब जो नहीं होता था, बच्चे में स्कूल में होता था सब गिनती में है ना। तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हाँ 2 गो उपग्रह, जिसमें कौन फोमोस और डीमोस। आईसी का डीमोस है जो सबसे सभी उपग्रहों में से सबसे छोटा उपग्रह कौन सा, डीमोस। विश्व क्षय दिवस है जो कब मनाया जाता है, क्षय रोग दिवस है जो कब 24 मार्च। क्षय रोग को ही टीबी है जो रोके या क्षमा रोग के नाम से भी तपेदिक इसी को नाम से जाना जाता है, सब इसी का नाम है। बताइए एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है, गन्ना से। कैसे, गन्ना से। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है, गन्ना से। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, लीवर, लीवर मतलब उलट, लीवर जो उतोलक, हिंदी में क्या कहते हैं, उतोलक। शरीर वाला लीवर नहीं, आकृत नहीं समझ। हाँ फलक्रम, कौन सा, फलक्रम। लीवर है जो उसकी है जो 3 गो बिंदु होता है, उसी तीनों बिंदु पर है जो आती निर्धारित करके जो उत्तोलक को कितने श्रेणी में, 3 श्रेणी में जो बांटा गया। प्रथम उत्तोलक की श्रेणी, दूसरा, तीसरा, तीनों में। जिसमें अगर 3 गो बिंदु होता है, एक आलम होता है, एक होता है क्या, आलम को इंग्लिश में फलक्रम कहते हैं। उसके बाद एक होता है भार या लोड, उसी को इंग्लिश में लोड कहते हैं, क्या, बोझ है जो भार को बोझ। उसके बाद एक क्या होता है, आलम होता है, क्या होता है, आलम होता है। एक होता है आलम, अति आलम तो आयास, आयास उसी को प्रयास कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या, इफोर्ट कहते हैं। 3 गो बिंदु होता है, जिस बिंदु से जो उत्तोलक जो घूमता है उसको क्या कहते हैं, फलक्रम कहते हैं, आलम कहते हैं, क्या कहते हैं, आलम कराते हैं। जहाँ पर बल लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, इफोर्ट कहते हैं, आयास या प्रयास कहते हैं। जहाँ पर कार्य होता है उसको क्या कहते हैं, भार या लोड या क्या कहते हैं, बोझ कहते हैं बीच में। तो जैसे इसी में जो 3 श्रेणी में बांटा गया, तो जैसे कैंची, तो कैंची में क्या होता है, बीच में होता है, इस तरह से होता है। तो बीच में जो घूरता है, घूरता नट बीच में कसा रहता है, तो घूरता है, तो बीच में हो गया कौन, फलक्रम। इधर कपड़ा कटेगा इधर, और बीच में खाली बीच का निर्धारित होना चाहिए कि बीच में कौन है, साइड में दायां बायां कौन है जो उससे निर्धारित नहीं है साइड में, लेकिन बीच वाला निश्चित होना चाहिए। तो बीच में घूरने वाला जो कौन है, फलक्रम है। कौन सा, फलक्रम कैंची में। तो कौन श्रेणी का उत्तोलक हो जाए, प्रथम श्रेणी का। उसी तरह जो नींबू निचोड़ने की मशीन देखे न, नींबू निचोड़ने का जो मशीन बनाता है, इधर दाबता है, बीच में नींबू रखता है, बीच में दबता है और घूरता है आगे से, इस तरह से जो बना रहता है जी, इस तरह से ऊपर चढ़ा रहता है, यहाँ से घूरता है, यहाँ दबता है, यहाँ पर है जो दाबते हैं। तो वह जो कौन श्रेणी का उत्तोलक, दूसरा में। जब बीच में कार्य हो रहा है तो दूसरा, और बीच में घूरने वाला हो बीच में तो पहला, अब बीच में जो बल लगाएंगे तो कौन, तीसरा। इसका उदाहरण जैसे चिमटा हो गया, जिलेबी जो पकड़ते हैं चिमटा हो बोला, हाँ बीच में देखते हैं दाबते हैं, अगुरता है इधर से और जिलेबी पकड़ा जाता है उधर साइड में, अभी ताजे देखे होंगे मेला में। उसके बाद है जो मनुष्य का अथी, किसान का हल, किसान का हल भी है जो दाबते हैं बीच में, काम होता है नीचे, घूरता है आगे में। तो कौन सा, तीसरा उत्तोलक। तो तीनों बिंदु पर उत्तोलक को कितना श्रेणी, 3 श्रेणी में बांटा गया। अगर ये बिंदु याद रहेगा तो मार सकते हैं, ऐसे कन्फ्यूजर, कभी चिमटा एक चिरौता होता है, बहुत सारा होता है, कन्फ्यूज कर, सिरौता होता है, हाँ सरौता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, हेलियम। कौन सा, हेलियम। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। बताइए नोबेल धातु, उत्कृष्ट धातु है जो किसे कहा जाता है, चांदी को। किसको, चांदी को। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था, टांसले ने। किसने, टांसले। बताइए ऑरम है जो किसका लैटिन नाम है, अभी जस्ट हुआ, ऑरम है जो सोना का। डीटीपी में जो डीपीटी है जो वैक्सीन में है, जो पी से किससे संदर्भित करता है, पी का,
परच्यूसिस क्या होता है? परच्यूसिस, जिसका हिंदी क्या होता है? काली खांसी, काली खांसी। डीपीटी को जो ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है, डीपीटी में जो ट्रिपल एंटीजन बच्चों में जो डीपीटी का जो टीका दिया जाता है 3 रोग का रक्षा करता है। एक डिप्थीरिया, पी से परच्यूसिस जो काली खांसी हो गया, टी से क्या हो गया? टेटनस। कौन सा? टेटनस। इसी को ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है। 3 गो जो एंटीजन बच्चों को जो दिया जाता है। बताइए प्रदूषण में सूचकांक है जो एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? एसपीएम का फुल फॉर्म, हाँ, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। रडार का फुल फॉर्म, हाँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग। बीआईओएस का फुल फॉर्म, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑस्टियोलॉजी किस रोग से संबंधित है? हड्डी से। ऑस्टियोलॉजी हड्डी से। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। बताइए C6H6 क्या है? किसका सूत्र है? बेंजीन का। किसका? बेंजीन का। बताइए सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निरोलॉजी, ऑर्निरोलॉजी। सपनों का अध्ययन ऑर्निरोलॉजी। चलिए लुसेंट में आइए, क्या था लुसेंट? ये जो तीसरा दिल्ली दरबार है जो कब लगाया गया था? इतिहास में जो लुसेंट में जो था महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण तथ्य, उसी में जो था तीसरा दिल्ली दरबार। 3 बार दिल्ली दरबार लगा था। पहला दिल्ली दरबार कब लगाया था? 1877 लॉर्ड लिटन के समय में, लॉर्ड लिटन के समय। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में, 1903 में। और तीसरा दिल्ली दरबार 1911। तीसरा दिल्ली दरबार है जो किसके आगमन पर लगाया गया था? जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी है जो मेरी के आगमन में जो तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था। उस समय जो यहाँ का थी जो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उसी के समय में जो दिल्ली दरबार में 3-4 क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है। 3-4 चीज की घोषणा किया गया था। जैसे बंगाल विभाजन की है जो रद्द करने की घोषणा है जो कब? 1911 में, 1911 तीसरा दिल्ली दरबार के दौरान। बंगाल को जो बंगाल से जो बिहार को अलग किया गया था करने की घोषणा 1911 में, लेकिन अलग किया गया 1912 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करने के जो दिल्ली करने की घोषणा 1911 में किया गया 12 में। बंगाली भाषा जो के रूप में जो एक बंगाल को अलग अधिराज्य बना दिया, बंगाल को जो करने की घोषणा कब? 1911 में। उसी बंगाल से अलग कर दिया किसको? बिहार, जिसमें बिहार में उड़ीसा उस समय क्या था? सम्मिलित था, बिहार में था। लेकिन फिर से जो बिहार से अभी उड़ीसा को अलग कब? 1936। अब बच्चा खोचा जो झारखंड था अभी कब? 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में बिहार से फिर झारखंड को अलग कर। बताइए रास बिहारी बोस ने दिल्ली के में जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम है जो कब फेंका था? 23 दिसंबर 1912। 23 दिसंबर 1912 में रास बिहारी बोस ने जो दिल्ली में जो वायसराय की है जो लॉर्ड हार्डिंग बम पर है जो वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था उसी पर है जो बम फेंका था। इसी के परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। कितने व्यक्ति को? 13 व्यक्ति, जिसमें कुछ प्रमुख व्यक्ति था जो पूछते रहता। मास्टर अमीन चंद्र, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, ये सब क्या था? उसी में जो बंदी बना लिया गया था। भेजा था कौन? रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1913। 1 नवंबर 1913 में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के नेतृत्व में जो क्या स्थापित किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में। बताइए इसका जो प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? जो गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष जो बने थे कौन? हाँ, सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना को जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रथम जो मंत्री बने थे कौन बने थे? लाला हरदयाल। प्रथम मंत्री लाला हरदयाल। और प्रथम कोषाध्यक्ष कौन बने थे? काशीराम। प्रथम कोषाध्यक्ष काशीराम बने थे। बताइए गदर पार्टी का जो एक अखबार का प्रथम अंक जो प्रकाशित हुआ था किस भाषा में?
उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का प्रथम अंक जो प्रकाशित हुआ था किस भाषा में? उर्दू भाषा में। और दूसरा अंक जो प्रकाशित हुआ था किस भाषा में? गुरुमुखी लिपि में। किसमें? गुरुमुखी लिपि में। जो दूसरा, पहला है जो किसमें? उर्दू में, और दूसरा गुरुमुखी लिपि में जो फिर प्रकाशित हुआ। बताइए गदर पार्टी के जो अंक में, प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर जो छपता था, क्या छपता था? हाँ, अंग्रेजी राज का काला चिट्टा। अंग्रेजी राज का काला चिट्टा, यही गदर अथी है जो, हाँ, गदर पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कामागाटू मारा के है जो मारू की घटना है जो कब हुआ था? 1914 में। 1914 में कामागाटा मारू है जो एक जापानी जहाज था जिसको जो किराए पर लिया था किस व्यक्ति? बाबा गुरुदत्त सिंह ने। किसने? बाबा गुरुदत्त सिंह ने। ऐसी किराए पर है जो यात्री है जो इसमें 351 यात्री है जो सवार होकर 26 सितंबर 1914 को जो हुबली पहुंचा। वही है जो बजबजा नामक है जो बंदरगाह पर है जो, बंदरगाह पर है जो जहाज पहुंचने पर उसका अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया? तलाशी लिया गया। उसी में जो 18 यात्रियों को क्या कर दिया? मार दिया गया। लगभग 25 यात्री घायल हो गया। उसी घटना को किससे? कामागाटा मारू की घटना। यात्रा जा रहा था कहाँ? कनाडा जा रहा था। घटना सितंबर में हुआ था, 26 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केसर ए हिंद की उपाधि है जो किसे दिया गया था? महात्मा गांधी को। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। कब दिया गया था? 1915। 1915 में आई फिर केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दिया था। किस घटना? जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताइए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है जो कब हुआ था? 1916 में, जिसमें दोनों दलों में है जो नरम दल और गरम दल में फिर से जो मिलन हुआ। फुट कब हुआ था? 1907 में। कहाँ का अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। जिसका अध्यक्षता किसने किया था? रासबिहारी घोष ने। और वही लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? अंबिकाचरम मजूमदार। अंबिकाचरम मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो होम रूल लीग की स्थापना है जो पुणे में किसने किया था? पूना में बाल गंगाधर तिलक। पूना में बाल गंगाधर तिलक। और मद्रास में एनी बेसेंट। मद्रास में एनी बेसेंट किया था। हाँ, 28 अप्रैल 1916 में जो किए थे होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले पुणे में किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और फिर है जो सितंबर 1916 में मद्रास में जो होम रूल लीग की स्थापना किसने? एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट ने जब मद्रास में किए थे होम रूल लीग की स्थापना किए थे तो उसका सचिव किसके बनाया गया था? सचिव किसको बनाया था? जॉर्ज अरुंडेल को बनाया था। अरुंडेल को बनाया था। कौन सी? एक संस्था था होम रूल लीग स्थापना अपना। सब तो उस समय का संस्था जो भी था सब अपना जो भारत के अथिये के लिए ना, आजादी के लिए अलग अलग काम क्षेत्र में कर रहा था। जैसे अभी जैसे नहीं हो जाता, अभी पार्टी हो गया नहीं, जैसे बहुत पार्टी हो गया तो सबका काम क्या है? अपना अपना विकास, चुनाव लड़ना, सब सत्ता माना चाहता, अपना जो अपना अथी करता। तो उसी समय जो क्या था, सब है जो स्वतंत्रता अंग्रेजों के विरोध में लगा था। मेन मकसद क्या था? भारत की स्वतंत्रता आज़ादी का चाहता था। सब अलग अलग है जो पार्टी का स्थापना, किस पार्टी से कोई त्याग पद देता था, किसी में अलग से करता था, किसी से नाखुश हुआ। जैसे अब ये नहीं होता, कोई बीजेपी से हट के चल गया किधर कांग्रेस में, कोई कांग्रेस से चल गया बीजेपी में, नाखुश हुआ। तो उसी तरह एक संस्था था होम रूल लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था किस व्यक्ति ने? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। इसीलिए महात्मा गांधी को जो क्या कहा जाता? हाँ, सर्जेंट कहा गया। जो भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहे जाने लगा था। प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीयों को प्रोत्साहित किया था कि ये जो विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए, इसलिए महात्मा गांधी को क्या सर्जेंट, भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा जाने लगा था। बताइए गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब है जो साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1916 में। दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे कब? 1915 में। 9 जनवरी 1915। इसी 9 जनवरी को कौन सा दिवस? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस। दक्षिण अफ्रीका गए थे कब?
1893 में, 1893 में, और लौटे थे 9 फरवरी 1915, इसलिए 9 फरवरी